और बड़ी खबर सामने आ रही है कानपुर से हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर। आरोपी शिवम मिश्रा दिल्ली से गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश करेगी पुलिस। शिवम ने लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को रौंदा था। तो देखिए अब यहां पर मुश्किलें पड़ती हुई दिखाई दे रही है। कानपुर हिट एंड रन केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरोपी शिवम मिश्रा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया है। मेडिकल के बाद कोर्ट में पुलिस इसे पेश करेगी। शिवम ने बता दें आपको कि लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को रौंदा था। शिवम के वकील ने हालांकि ये भी कहा था कि शिवम गाड़ी नहीं चला रहा था, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। कोर्ट के सामने ड्राइवर ने ये बात भी कबूली कि वो गाड़ी चला रहा था, लेकिन जो वीडियो सामने आया, जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से मेल नहीं खा रहे थे कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, क्योंकि गाड़ी में से बाउंसर जो है वो शिवम को बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे थे। और वो वीडियो एक्सीडेंट के बाद का बताया जा रहा है, जब 6 लोगों को लैम्बोर्गिनी से शिवम ने रौंद दिया था। तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर हिट एंड रन केस से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां पर आरोपी शिवम मिश्रा दिल्ली से गिरफ्तार हो गया है। पुलिस ने मेडिकल के बाद शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है और अब कोर्ट में शिवम मिश्रा को पुलिस पेश करेगी। बताते चले कि शिवम ने लैम्बोर्गिनी से 6 लोगों को रौंदा था और उसके बाद अब शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर हिट एंड रन केस से जुड़ी, जहां पर शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। तंबाकू कारोबारी का बेटा है शिवम मिश्रा और यहां पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में शिवम मिश्रा ने, या ये कहें कि लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को रौंदा गया था। अभी हालांकि जांच का विषय है, कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, लेकिन शिवम मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था या शिवम गाड़ी चला रहा था, ये सवाल उठ रहा है। और हमारे संवाददाता श्याम ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। श्याम, आरोपी शिवम मिश्रा को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या जानकारी आपके पास? अब किस तरह से मुश्किलें बढ़ने वाली है? देखिए, आपको बता दें कि इस घटना के बाद से ही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि जिस वक़्त ये हादसा हुआ तो गाड़ी शिवम मिश्रा नहीं चला रहा था, बल्कि कोई और चला रहा था। यही वजह है कि हादसे के वक़्त दिखाया गया कि शिवम मिश्रा की तबीयत खराब हो गई है और उसके पिता जब मीडिया के सामने बयान देने के लिए आए, तब उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि शिवम की तबीयत खराब हो गई थी और उन्होंने अपने फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसके बाद उसे दिल्ली भेज दिया गया। दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ नाटकीय तरीके से कोर्ट में एक ड्राइवर को पेश किया गया। मोहन नाम के ड्राइवर ने पूरे घटने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली कि उसके द्वारा ये पूरा हादसा हुआ था और उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। हालांकि कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया। ये उसकी जमानत के लिए वहां पर पेश किया गया था। कोर्ट ने इस मामले में ये माना कि जब वो शख्स आरोपी ही नहीं है और ना ही वांछित है, तो ऐसे में उसकी जमानत कैसे दी जा सकती है। दूसरी तरफ जो परिवार है, उनके जो वकील हैं, वो लगातार ये कह रहे थे कि इस हादसे के वक्त शिवम गाड़ी में मौजूद जरूर था, लेकिन गाड़ी कोई और चला रहा था। लेकिन कानपुर पुलिस, क्योंकि तमाम वीडियो इस मामले में निकल करके सामने आए थे, जिसमें दिख रहा था कि शिवम ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। बाउंसर जब उसको निकाल रहे हैं, उसे ड्राइविंग सीट से निकाल रहे हैं। उसके बाद एक और दूसरा वीडियो सामने आया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा था कि शिवम ड्राइविंग सीट पर है और उसकी बगल की सीट पर कोई भी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ, क्योंकि शुरुआती दौर में इस पूरे मामले में लापरवाही बरती गई थी, धन बल के आगे ग्वालटोली थाना पुलिस दबती हुई नजर आई, कार्रवाई करने में आनाकानी करती हुई नजर आई। और ये पूरा मामला जब लखनऊ में सुर्खियां बना और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और कानपुर कमिश्नर को ताकीद किया कि मामले में किसी भी तरीके की हिला हवाली ना बरती जाए, कार्रवाई की जाए। उसके बाद से इस मामले ने रफ्तार पकड़ी और पुलिस लगातार ये कहती आ रही है कि मामले में आरोपी शिवम ही है। चाहे पुलिस कमिश्नर के बयान की बात कर ली जाए या फिर डीसीपी सेंट्रल के बयान की बात कर ली जाए, वो लगातार यही कहते हुए नजर ठीक आए है, तमाम कि जानकारी तक शिवम ही पहुंचाने के गाड़ी लिए चला आपका रहा बहुत था। बहुत धन्यवाद। तो शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी अब हो गई है। मेडिकल के बाद शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, कई तथ्य हैं तो कई बातें भी सामने आ रही है। दोनों ही पक्ष जो है वो अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। कोर्ट में शिवम मिश्रा के वकील की तरफ से भी तमाम दलीलें दी गई और एक नया एंगल सामने आया, जिसके बाद पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। टक्कर के बाद कार में शिवम सवार था या नहीं था, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई वीडियोस और कई तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है जहां पर शिवम कार चलाता हुआ दिखाई दिया है और कई अब अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले में दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या पूरा मामला है कोर्ट में, क्योंकि ये पूरा मामला अब चल रहा है। आरोपी शिवम मिश्रा को दिल्ली से इसी के चलते गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप ये है कि लैम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को रौंदा गया था और
जो शुरुआत में वकील की तरफ से, शिवम मिश्रा के जो वकील उनकी तरफ से ये कहा गया कि गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, शिवम नहीं चला रहे थे। शिवम मिश्रा के पिता की तरफ से भी तमाम बयान जो है वो मीडिया में दिए गए। और अब ये जो पूरा मामला है ये कोर्ट में चल रहा है। शिवम मिश्रा की आज कोर्ट में पेशी की जाएगी। पुलिस से शिवम की रिमांड मांग सकती है क्योंकि पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। मेडिकल के बाद शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी कर ली गई है। दिल्ली से ये गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर लापरवाही थाना अध्यक्ष की सामने आई थी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया गया। कार सवार ने बुलेट को पीछे से पहले टक्कर मारी, उसके बाद बुलेट सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि टक्कर के बाद कार सवार ने भागने की कोशिश की। भागने के दौरान डिवाइडर से लैम्बोर्गिनी कार टकरा गई। हादसे के दौरान नशे में धुत था युवक और तंबाकू कारोबारी के बेटे पर टक्कर मारने का आरोप लग रहा है। पुलिस ने पहले अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जब विवाद बढ़ा तो शिवम मिश्रा पर केस दर्ज किया गया और वकील ने दावा किया कि कार ड्राइवर चला रहा था, शिवम नहीं चला रहा था। लापरवाही पर थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर किया गया है। तो ये पूरा मामला आपको हम बता रहे हैं। और ये जब मामला सामने आया और ये जब मामला बढ़ता हुआ दिखाई दिया तो उसके बाद फिर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इसमें पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वकील की बातों को लेकर भी सवाल अब पूछे जा रहे हैं क्योंकि कई सीसीटीवी फुटेज भी इसको लेकर सामने आए हैं। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।